हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में एक रीट भर्ती परीक्षा ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसका नाम सुनते ही महज बहुत सी उम्मीदें जो हैं वह उम्मीदें अभ्यर्थियों के अंदर जाग जाती हैं। और वास्तव में नो डाउट बहुत अत्यधिक पदों पर भर्ती होने के कारण इस भर्ती परीक्षा में एक उम्मीद रहना या बनना महज जरूरी भी है, क्योंकि हम इतनी डिग्रियों को लेकर के हमने बीएसटीसी को किया है या हमने बीएड को किया है, इतनी परीक्षाओं को पास किया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य वही है कि वह जो डिग्रियां हैं वह हमें नौकरी को दिलाएं। और रीट अपने आप में ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसमें पदों की संख्या ज्यादा होती है और इसमें स्टूडेंट जो है वह स्टूडेंट एक उम्मीद को लगाता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जहां पर पद होते हैं वहां पर पदों के आधार पर व्यक्ति या स्टूडेंट जो होता है वह पदों के आधार पर ही अपना चयन होगा या नहीं होगा, वह सबसे पहला आंकलन उसी के आधार पर करता है। पद अच्छे हैं तो उसके अंदर एक सकारात्मकता होती है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पद नगण्य है, कम है, तो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, अपनी तैयारी में भी वो इतना जोश और जुनून नहीं भर पाता है। अब मैं बात कर रहा हूं रीट भर्ती परीक्षा 2027 जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन अभी हमारा एक क्या है कि थोड़ा सा पिछला इतिहास हम उठा करके देखें, इससे पहले वाली जो भर्ती हुई थी उसको उठा करके देखें तो उसमें थोड़ा सा पद जो है वह कम थे। उसको देख करके हमारे अंदर एक नकारात्मकता घर कर गई है कि कहीं अब भी जो है वह पोस्टें कम आई तो क्या होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इतिहास पिछला रहा है उस इतिहास को आप भूल जाइए। अब एक नए जोश और एक नए जोश और जुनून के साथ में, एक हुंकार के साथ में अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। चूंकि समय जो है वह अभी जरूर लग रहा होगा कि अभी तो 1 साल या 1.5 साल है, जब आएगी विज्ञप्ति तब कर लूंगा। और पोस्टें भी जो है वह पिछली भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में इस रीट भर्ती परीक्षा में बहुत अत्यधिक मात्रा में आएंगी, क्योंकि चूंकि पूर्व का इतिहास देखा जाए तो ये देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं, लगभग आप सभी को पता है दिसंबर 2028 में चुनाव है, तो उससे पहले एक तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी होती है। और ये जो है वह पिछले इतिहास को उठा करके देखते हैं तो उसमें ऐसा होता ही आया है। जब भी चुनाव हुए हैं उससे लगभग साल भर पहले या फिर 8 महीने या 9 महीने पहले जो है वह एक बहुत बड़ी भर्ती तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों पर हुई है। इसलिए आप पिछले इतिहास को मत, जो इससे पहले वाली भर्ती हुई थी उसको मत याद कीजिए। उसमें महज कम पद थे, वो जरूर थे, लेकिन वह थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में निकाल दी गई थी भर्ती। लेकिन अब डीपीसी का जो दौर भी है वह भी जारी है, वह भी हो रही है, तो निश्चित अब जो भर्ती आएगी वह बहुत अत्यधिक मात्रा में बहुत भारी पदों पर होगी। लेकिन अब शर्त यह है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पिछले 4 या 5 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर नई वैकेंसी कब आएगी। और वैकेंसी वो इंतजार ही करते हैं, वैकेंसी आ भी जाती है, एग्जाम हो जाते हैं, उनका जब परिणाम आते हैं तब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह सिर्फ इंतजार में ही रहते हैं। इंतजार करने के बाद भर्ती भी आ जाती है, परीक्षाएं हो जाती हैं और उनकी तैयारी इतना कोई अच्छा रुख नहीं ले पाती है, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए, एक सफल योद्धा, मैं महाभारत की जब चर्चा करते हैं, एक सफल योद्धा वही है जो युद्ध होने का इंतजार नहीं कर करके उससे पहले समुचित रूप से अपने अंदर निपुणता, अपने अस्त्र शस्त्र आदि को वह सार संभाल कर करके वह तैयार रखे कि जब युद्ध होगा तब मैं उस युद्ध को सही अंजाम तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, वही जो है वह सफल योद्धा माना जाता है। अभ्यर्थी वही सफल माना जाता है जो विज्ञप्ति का इंतजार नहीं कर करके उससे पहले ही उस संबंधित उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम क्या है उस पाठ्यक्रम को जुटा लेता है, उसके संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको जुटा लेता है, उसके साथ में ही अपनी तैयारी को प्रारंभ कर लेता है। और जब भर्ती वैकेंसी आती है, वैकेंसी के बाद वह उन जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज ही करता है। और रिवाइज करने के बाद ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी संपूर्ण रणनीति के साथ में तैयारी करते हैं वही अभ्यर्थी सफल होते हैं। मैं मेरे खुद का स्वयं का अनुभव भी अगर आपसे शेयर करूं तो मैंने सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, ये सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। लेकिन मेरी एक ही रणनीति रही है, कभी भी मैंने विज्ञप्ति का वेट नहीं किया है। कोविड जैसा दौर था जिसमें लोग मर रहे थे,
उस समय सभी लोग अपने घर में बैठे हुए थे। उस समय भी मैंने जो है वह उम्मीद अपने अंदर रखी थी कि ये दौर भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और ये वक्त गुजरने के बाद एक अच्छी सुबह, एक नई ऊर्जा के साथ में समय जो है वह आएगा। और उस समय जो है वह सब कोविड का दौर गया। संस्कृत शिक्षा विभाग की स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हुए और उसमें जो कोविड के दौर के दौरान मैंने जो तैयारी की, वही उस एग्जाम में सबसे पहला फॉर्म उसी को भरा और वह स्कूल लेक्चरर का एग्जाम सेकंड रैंक के साथ में क्लियर हुआ। इसके जस्ट बाद में ही जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया। लगभग 1-1.5 साल की तैयारी की और उसके साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी क्लियर हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि सफल अभ्यर्थी वही है कि जो युद्ध होने का इंतजार नहीं करे, अपितु उससे पहले ही अपनी संपूर्ण तैयारी पूर्ण कर ले। उसी प्रकार सफल अभ्यर्थी भी वही है जो एग्जाम विज्ञप्तियां, एग्जाम का वेट नहीं करके अपनी जो तैयारी है, अपने हक का जो काम वह कर ले। और निश्चित अगर आप अपनी तैयारी में दम रखोगे तो आपको सफलता जो है वह निश्चित मिलेगी। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी समय है, लगभग 1-1.5 साल का समय है। बहुत भारी पदों पर यह भर्ती होगी और इसमें अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं या इस समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, क्योंकि इसमें रीट पहले पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा के बाद फिर जो है वह रीट मेंस होगा, इसके बाद जो है वह भर्ती जो है वह संपन्न होगी। इसलिए अभी भी आपके पास लगभग 2 दिसंबर 2028 में इलेक्शन है और उससे 1 साल पहले के लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 2027 का जो समय है, उस 27 के समय में आपकी पात्रता परीक्षा भी हो जाएगी और उसमें रीट मेंस भी हो जाएगी, ताकि लगभग 2028 की बात करें तो जनवरी फरवरी तक शायद ज्वाइनिंग भी, क्योंकि दिसंबर 2028 में चुनाव है तो लगभग जून जुलाई तक जो है वह आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले जो है वह भर्ती ज्वाइनिंग जो है वह देनी जरूरी होती है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें, समय को आप ऐसे ही जाया नहीं मत कीजिए, समय की उपयोगिता को समझें। भर्ती समय है, समय निकल जाएगा, भर्ती जो है वह भर्ती भी आएगी। बहुत पदों पर अत्यधिक मात्रा, जो पिछले रिकॉर्ड है उसके आधार पर अत्यधिक मात्रा में भर्ती होगी और उसमें जो है अगर आप इस भर्ती में भी अगर नहीं ले पाए तो ये मान के चलिए कि अगली भर्ती फिर जो आएगी वह 2-3 साल बाद आएगी। तब तक जो है वह एक उम्र का तकाजा वह भी निकल जाएगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएंगी और उसके बाद जिम्मेदारियों के दौरान आप पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए ये कह नहीं सकते। इसलिए इस समय की महत्वता को समझें और आज ही अपना जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट, इस रीट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को ले आइए और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम के साथ में आप अपने लक्ष्य तक ले जाइए। निश्चित जो आपका लक्ष्य है वह लक्ष्य पूर्ण होगा, लेकिन लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब आपकी सफलता, जो आपकी मेहनत है उस मेहनत में दम होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ में, एक नए वीडियो सेशन के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।